हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी तक जितने भी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम से 69th बीपीएससी तथा बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग 38वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी तक पूछे गए विश्व के भूगोल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग भारत के भूगोल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विश्व के भूगोल के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा ग्रह ये सौरमंडल के भाग हैं तथा आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है और इसे ही निहारिका कहा जाता है। तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है तथा सूर्य को आकाशगंगा की एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं यानी कि कॉन्स्टिलेशंस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं और इसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा यानी कि पोलरिस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल के केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और अभी हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है तथा बृहस्पति के पास कुल चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है और इसके साथ ही बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है और शनि के पास चंद्रमाओं की संख्या 83 है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और इसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं यानी कि वेनस को। शुक्र को सुबह का तारा और सायकाल का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है? तो सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। तो इसका निकटतम उत्तर 8 मिनट हो जाएगा। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है और महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। इसीलिए कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका, सहारा अफ्रीका, अटाकामा दक्षिण अमेरिका तथा नामीबिया दक्षिण अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है तथा भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 हो जाता है।
नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शनि ग्रह का। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा पूरे सौर मंडल में इसका घनत्व सबसे कम है और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे यानी के निकेल और फेरम यानी के लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है और पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सियाल, सीमा और नीफे। नेक्स्ट है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, अतः इसका निकटतम उत्तर 29.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो ये 84 वर्ष लेता है। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष लेता है। नेक्स्ट है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी ये पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है और ये 3 गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपघटक जीवाणु। घास का हो जाएगा उत्पादक, हिरन जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है तथा तेंदुआ ये द्वितीयक उपभोक्ता है और जीवाणु एक अपघटक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का। विश्व में 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सवाना। अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और पंपास मध्य अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है और खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर की दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी WM डेविस ने। विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है और 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉकीज। दिए गए विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। वहीं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है और रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो कराल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। वर्तमान में एक आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अटकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटकामा मरुस्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल यह मध्य एशिया में स्थित है तथा इसका अधिकांश भाग चीन के द्वारा नियंत्रित शिंगजियांग प्रांत में पड़ता है तथा सोनोरान ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
नेक्स्ट है तुम्मालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश राज्य के YSR जिले में अवस्थित है और वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है और ये ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके मार्ग में जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है, यूरोप में 49 है तथा एशिया में देशों की संख्या 48 है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपघर्षण का। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है और मशरूम शैल अप्रदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है और इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिकतम कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। नेक्स्ट है जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर की है और मृत सागर की लवणता 238 से 240 पीपीटी है यानी कि पार्ट पर 1000 और विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वॉन झील में पाई जाती है, लगभग 330 से 335 पीपीटी। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा है तथा इसके बाद मेडागास्कर है, फिर सुमात्रा और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है तथा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन किस देश में है? तो ये रूस में स्थित है। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन ये रूस में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं तथा यह देश चारों ओर से समुद्र के द्वारा घिरा होता है। तो प्रश्न के अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों का समूह है और ये 4 द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु और इन चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है तथा जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु पर ही स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड ये डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा होने एवं उनके ठोस होने से बनती है और ये रवादार होती हैं तथा इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है और इसमें जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं तथा ये शैलें रवादार यानी कि क्रिस्टल युक्त नहीं होती हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 4 सही है। यानी कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं तथा एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं के द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। और अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये गलत है, ये ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। तो केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है माउंट एटना है। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है तथा इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3357 मीटर है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है मौना लोआ उदाहरण है। तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो ये कथन सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। तो ये कथन भी सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी हुई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। तो ये कथन गलत है। इस सुनामी लहर से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने एवं खोने की संभावना व्यक्त की गई थी, न कि 50 लाख। नेक्स्ट है बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस सुनामी लहर से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने एवं खोने की संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो ये नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है तथा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, ये हिमालय में स्थित है तथा हिमालय एक नवीन मोरदार पर्वत यानी कि वलित पर्वत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग ये दोनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। ईरी और ह्यूरोन ये उत्तरी अमेरिका में स्थित झील है। विक्टोरिया और चाड ये अफ्रीका की प्रमुख झील है तथा स्वेज और पनामा ये दोनों नहर है। नेक्स्ट है हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है तथा हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। इस प्रकार उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल ग्रहण क्षेत्र। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है तथा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है तथा इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है और चीन ये कोयले का शीर्ष उत्पादक देश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था और 2021 में भी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था तथा 2021 में गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। विश्व स्तर के इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर चीन है तथा इसके बाद अमेरिका एवं जापान का स्थान आता है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। तो कोकस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकस प्लेट मध्य अमेरिका तथा
प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और लौह उत्पादन के कारण इसे रस्ट बाउल कहा जाता है तथा इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग आदि शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगुएला धारा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम बेंगुएला धारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ये जलधारा कालाहारी मरुस्थल के उत्पत्ति के कारकों में से एक है। अगुल्हास धारा, जब मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा को अगुल्हास धारा के नाम से जाना जाता है और ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समानांतर बहने वाली धारा को हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं और ये एक ठंडी जलधारा है तथा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण के उत्तरदायी कारकों में से ये जलधारा एक है। क्योरोशियो जलधारा ये ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है तथा यह उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं तो इसको कंपोस कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। पंपास ये शीतोष्ण घास के मैदान है जिसका विस्तार अर्जेंटीना में है। वेल्ड्स ये घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं तथा डाउन्स ये शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किलिमंजारो है तो किलिमंजारो एक वोल्केनो यानी कि आग्नेयगिरी है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी यानी कि ज्वालामुखीय पर्वत है। नेक्स्ट है गोबी का मरुस्थल है तो गोबी का मरुस्थल चीन में है और ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। तो गोबी का मरुस्थल चीन में है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग विख्यात है तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और ये सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है और ये यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का एक भूमध्य सागर तटीय देश है तथा इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगती है तथा इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है तथा इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2/3 है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल है और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर का तल है जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। ये विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं और मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,390 मील या 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है और यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा में जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप से आगे बढ़ता है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है यानी कि गॉर्ज है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है और ये बांग्लादेश तथा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। नेक्स्ट है स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है तथा यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई एक जहाजी नहर है और यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तथा इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है तथा इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। जावा और सुमात्रा, सुंडा ट्रेंच ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है। नेक्स्ट है ओजोन परत बताती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है तथा यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 से 20 किलोमीटर। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार 10 से 20 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 30 डिग्री 120 मिनट के बराबर हो जाएगा और चूंकि ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर हो जाएगा स्थित और भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वहीं ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे हुए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवर्तनिक क्रिया से। पृथ्वी के ऊपरी भाग स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है और ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भाग को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती हैं, तो महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है तथा इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल तथा तनावमूलक बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं तथा ऊपर उठे हुए भाग को अपनति तथा नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं और इसी मोड़ को वलन कहते हैं। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है तथा इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है तथा आल्प्स पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है और इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और आल्प्स एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है।
नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो ये चीन में अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिजियांग क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा इसके अलावा गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो मृत सागर जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेबनान। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो इसका नाम है पम्पास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं तथा इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका तथा स्टेपीज ये यूरेशिया में पाए जाने वाला घास का मैदान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है तथा सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाही शहर है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक है। नेक्स्ट है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग को। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है तथा पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था तथा यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है, तो उत्तर का वेनिस रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अड्डू परवाल द्वीप या एटॉल हिंद महासागर में स्थित है और यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है यानी कि गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केनिया में, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये सही है। सकाई जनजाति ये मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। बेडोइन या बद्दू ये जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तथा किर्गिज या खिर्गिज ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये चारों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉरेन बेसिन। रूर घाटी, सार बेसिन तथा अचेन बेसिन ये जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होता है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसत खारापन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसत खारापन लगभग 36 पीपीटी है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मृत सागर। दिए गए विकल्पों में मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है और मृत सागर की लवणता लगभग 238 पीपीटी है तथा सर्वाधिक लवणता तुर्की के वॉन झील में पाई जाती है 330 पीपीटी। नेक्स्ट है सरगैसो सागर एक हिस्सा है, तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम सरगैसो सागर पड़ा है। तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा अपवाह क्षेत्र के अनुसार ये संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। रॉटरडैम इसका हो जाएगा राइन नदी। पेरिस तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है तथा वाशिंगटन ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडैम राइन नदी, पेरिस सीन नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी तथा वाशिंगटन पोटोमैक नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3-1-4-2। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबल मंदेब। हिंद महासागर
यानी कि अरब की खाड़ी और लाल सागर को बाबल मंदेब जल संधि जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है तथा मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो हिंद महासागर के अरब की खाड़ी को लाल सागर से बाबल मंदेब जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा इसका हो जाएगा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है तथा अत्यधिक सूखा चिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। नेक्स्ट है किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है तो चीन है। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है जबकि कोयला भंडार सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो कुलगार्डी ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ टन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन में। वहीं वर्तमान में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भी चीन सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। वर्ष 2021 में वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के आंकड़ों के अनुसार एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश चीन, रूस, भारत, कनाडा तथा यूएई है। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। नेक्स्ट है तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है तो वेनेजुएला में है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल का प्रमाणित भंडार है। नेक्स्ट है कोयले का सामान्य प्रकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिटुमिनस। कार्बन के अंश के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इन चारों प्रकार में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है तथा एंथ्रासाइट ये अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट ये सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लंदन। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। नेक्स्ट है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्यों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विकिरण के कारण। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है और जलवाष्प ये पार्थिव विकिरण को अवशोषित करते हैं जिसके कारण मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं तथा साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से अंतरिक्ष में चला जाता है जिस कारण साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन इंगित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्थिति से तथा स्थल पर तापमान के बढ़ने से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और ये लगभग वर्ष भर होती रहती है। वहीं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है तथा मानसूनी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंपाज। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो। और यह मुख्यतः शिकारी एवं संग्राहक जनजाति है तथा पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियां होती है जिसे मोंगुलस कहते हैं। मोंगुलस। नेक्स्ट है पिग्मी निवासी है तो पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। नेक्स्ट है एस्कीमो निवासी हैं तो एस्कीमो कनाडा के निवासी हैं। एस्कीमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है
जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। नेक्स्ट है एस्पेरांटो है। तो एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल.एस. जेमेनहॉफ ने किया है। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इंटरनेशनल सेरीकल्चर कमीशन के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है तथा उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है शहतूश, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो ये चीन में पैदा होता है। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है और चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान है तथा भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला यानी कि एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है तथा इसके बाद चीन और भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। पत्थर के कोयले के भंडार में यूएसए अग्रणी है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। वर्ष 2022 में विश्व में सर्वाधिक खान द्वारा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है तथा दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर नामीबिया है। नेक्स्ट है टिन मिलता है। तो टिन प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है तथा ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है तथा इसका विकास चूना पत्थर के अविलय अवशेषों से होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वर्तमान में FAO ईयरबुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा लुगदी का उत्पादक देश है, जबकि निर्यात में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रेल मार्ग है तथा दूसरे तरफ जोड़ने वाले स्थान हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये पेरिस से वारसा पोलैंड को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपरेजो चिली से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तक रूस को जोड़ता है तथा ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस फ्रांस को इस्तांबुल तुर्की से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये पेरिस फ्रांस से वारसा पोलैंड को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपरेजो चिली को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तक से जोड़ता है तथा ओरिएंटल एक्सप्रेस ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा ये एक पत्तन नगर नहीं है, जबकि टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये तीनों पत्तन नगर हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है और यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन यानी कि कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। तो विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से, इन तीनों से बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। नेक्स्ट है
मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है तथा यह मिसिसिपी और यजू नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है बंगुरला जलधारा है? तो ये बेंगुएला होना चाहिए था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन दिखता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहु। पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को। राहु को नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ के पिघलने से। 12मासी नदियां ऊंचे पहाड़ों पर पिघलने वाली बर्फ से जल प्राप्त करती हैं, जिस कारण इस प्रकार की नदियों में वर्ष भर जल का जमाव रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेमांग। निग्रिटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है तथा भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं तथा उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। नेक्स्ट है विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राजील में। ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ वैश्विक कॉफी आपूर्ति का 40% हिस्सा उत्पादित होता है। नेक्स्ट है जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खनिज संसाधनों की बहुलता। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में हुआ था और यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। नेक्स्ट है पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड। जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है तथा अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैनग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये CWG में आते हैं। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ये 68वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील या लगभग 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। अब हम लोग 38वीं BPSC से 68वीं BPSC तक भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है भारत विस्तृत है, तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और कर्क रेखा ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, जबकि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है भारतीय प्रामाणिक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लस 5.5 घंटा। और भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है और 1 डिग्री देशांतर का मान 4 मिनट के बराबर होता है।
नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और इस सीमा रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हुंड्रू प्रपात निर्मित है, तो हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर, और इसकी ऊंचाई 320 फीट है, यानी कि लगभग 98 मीटर। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है और इसको K2 भी कहते हैं, तथा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं और पूर्वी भाग में औसत हिम रेखा की ऊंचाई 4300 मीटर पाई जाती है। उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर, महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है तथा शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वत पादीय प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। शिवालिक या वाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग के सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। अतिरिक्त पर्वत पादीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है और हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है तथा इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं तथा पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभी नदी में हुई है, तो ये कथन भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये कथन गलत है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियां असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय पठार का भाग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियां ये पूर्वोत्तर हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इल्मेनाइट ये टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट तथा रूटाइल ये दोनों टाइटेनियम के प्रमुख खनिज हैं और यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट, गुजरात से लेकर दीघा तट, पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा है, तो भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। वहीं मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। तो भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इन्हें सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। दिए गए विकल्पों में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है तथा नाथुला की ऊंचाई लगभग 4404 मीटर है, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। यांगजी दीवान
और इसकी ऊंचाई 5,890 मीटर है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो जवाहर सुरंग एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर में निचले हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है, हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा के नजदीक स्थित है तथा जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में अरब सागर में स्थित है और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, 77,493 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.14% है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है तथा यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि गंगावली और नर्मदा नदी ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है और कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि नदियां हैं। तो भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, ये कथन सही है। ये नदियां युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं और अभी भी युवा अवस्था में है, तो ये कथन गलत है। ये नदियां प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं और ये अपने प्रौढ़ावस्था में है। नेक्स्ट है इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 3 सही है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं और ये नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं तथा प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहने वाली ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। नेक्स्ट है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, काली मिट्टी के लिए रेगुर और काली कपास वाली मिट्टी शब्दावली का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक और इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चावल। वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है तथा इसके पश्चात झारखंड और मध्य प्रदेश का नंबर है और कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग 92.10% हिस्सा इन्हीं 3 राज्यों में है।
नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है और ये राजस्थान का एक शहर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम वनावरण चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ में 22.88 किलोमीटर स्क्वायर पर वनावरण है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला राज्य हरियाणा है और हरियाणा का वनावरण 1603 किलोमीटर स्क्वायर है। तथा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के 90.33% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियां। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम यानी कि इलायची की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान फिर से 12वां हो गया है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है तथा इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात तो ये सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में पाई जाती है। कोटा तमिलनाडु तो ये भी सही है, कोटा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और टोडा केरल तो ये गलत है, टोडा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक की जनजाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 75 सेंटीमीटर। शुष्क एवं आर्द्र शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है तथा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिके बराज। इंदिरा गांधी नहर हरिके बराज हरिके बांध पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है और यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चीरू तथा श्री गंगानगर जिलों से होकर बहती है। तो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बराज है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी घाट। आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है तथा इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट है दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती एवं सबरी हैं जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। तो दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी गोदावरी की सहायक नदियां हैं और गोदावरी त्रयंबकेश्वर से निकलती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च भूमि तथा लानीना। ये चारों ही विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, तो इन्हें मैतेई कहा जाता है। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। तथा कुकी एक जनजातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम एवं असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है तथा इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है तथा यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तथा तेल नदी ओडिशा की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तथा लूनी ये अंतर्वाही नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है। तथा नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो बराकर तथा उत्तरी कोयल ये गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा पहली नदी यमुना नदी है और सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर काशी। उत्तर काशी ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जबकि फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है और गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र तथा राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। ये 68वीं BPSC PT 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये कथन सही है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो ये कथन भी सही है। और महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो ये कथन भी सही है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न 68वीं BPSC PT में पूछा गया था। नेक्स्ट है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। नेक्स्ट है अमृतसर व शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। और अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 234 मीटर के लगभग है तथा शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर तक है तथा क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और
आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। दंडकारण्य का क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लीदर नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम लीदर नदी के किनारे बसा है तथा लीदर नदी ये झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हल्लीकर। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपरकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है तथा मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। नेक्स्ट भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% से अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं और इस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है तथा अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, अतः मानसून पवनें सीधी निकल जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैटेराइट। लैटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है तथा इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं। FAO के अनुसार सामान्यतः दोमट मिट्टी यानी कि लोम मिट्टी में 23 से 52% बालू के कण, 7 से 27% मृत्तिका यानी कि क्ले के कण, 28 से 50% गाद के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई होती है और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई नहर है तथा यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी चारों। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये चारों ही हरित क्रांति के घटक हैं। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है तथा वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग तथा उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इसका संबंध उपरोक्त सभी से है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी तथा इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। प्रश्नकाल के दौरान गेहूं उत्पादन के 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा थे और वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भी गेहूं का अधिकतम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में
गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को चीनी उत्पादन के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। वहीं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। तो ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार हेमेटाइट का प्रमुख भंडार ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है तथा मैग्नेटाइट का प्रमुख भंडार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। तो दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश और ओडिशा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? तो झारखंड में कोयला की खानें धनबाद जिले में स्थित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया में। नेक्स्ट है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य के झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है और झारखंड का झरिया क्षेत्र कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये चारों। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता तथा कार्य संचालन कीमतें, ये चारों ही भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो ये डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों यानी कि ओपेक कंट्रीज ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत लगभग 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी। वहीं एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2023 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग 24,453 जूल है। 24,453 जूल। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक। दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है। वहीं 31 मई 2023 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के कुल संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है। मई 2023 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है। नेक्स्ट, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये चारों ही कथन सही हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं और राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी तथा राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो ये टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है तथा इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खेतरी में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है तथा यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो तांबा खनन के लिए। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी तथा इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। नेक्स्ट है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो अन्नाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है तथा यह केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है और यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाईमुड़ी में। नेक्स्ट है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अति वर्षा का। एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने पर तूफान बनता है जिसके कारण अति वर्षा होती है। नेक्स्ट है वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नामचा बड़वा। नामचा बड़वा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है और यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरबन क्षेत्र में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सघन मैंग्रोव वन। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है तथा भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन डेल्टा बनता है और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है और इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित एक नाभिकीय संयंत्र है तथा यह वर्ष 2000 से कार्यरत है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेहूं के उत्पादन में। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी गई है और हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से शुरू हुई तथा हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा इसके पश्चात राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है और राज्य में चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। नेक्स्ट भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है और अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह सुरंग 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? वर्तमान में भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है जो कि 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका ट्रेन नंबर 15900506 है तथा प्रश्नकाल में त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती थी 3149 किलोमीटर। नेक्स्ट है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1986 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है पाट अंचल यानी कि पाट रीजन अवस्थित है। तो ये झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है तथा ये ऊंचे पठार होते हैं और छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। नेक्स्ट है झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। झुमरी तिलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कच्छ। संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कच्छ जिले का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। वहीं लेह का क्षेत्रफल 45,100 वर्ग किलोमीटर है।
किंतु बीपीएससी ने इस प्रश्न का सही उत्तर लेह माना है। नेक्स्ट है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं तथा वर्तमान में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा से नहीं लगा है। और ये 7 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तथा इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देशों से लगती हैं, बांग्लादेश और भूटान। नेक्स्ट है गद्दी लोग निवासी हैं। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में निवास करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की निवासी है। नेक्स्ट है बोडो निवासी हैं। तो बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों तथा असम के बोडोलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है गारो जनजाति है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। मेघालय, असम और मिजोरम। इसके अतिरिक्त यह जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, इसलिए इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 6000 मीटर तक। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई लगभग 4000 से 6000 मीटर तक तथा गिलेनी के अनुसार 2000 मीटर तक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गंगा। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो कानपुर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है तथा सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है तथा ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, धनसिरी आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। तो ये कथन सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तो ये कथन भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 2 सही है तथा हिमालयी नदियां प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी कि फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा, तापी और साबरमती हैं, जबकि राप्ती ये घाघरा नदी की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा कावेरी नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट होता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है। तो ये नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है तथा 495 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इस नदी का संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी नदी ने। कोसी नदी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल और
स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से झारखंड से निकलती हैं। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिटेशियस। दक्कन ट्रैप पठार का गठन का प्रारंभ लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल के अंत में हुआ था। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम का वनावरण 84.53% है, मेघालय का वनावरण 76.00% है, नागालैंड का वनावरण 73.90 है तथा मध्य प्रदेश का वनावरण 25.14% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ये कथन सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, तो ये कथन गलत है। ग्रेट हिमालय पश्चिम से पूर्व तक निरंतरता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक वह हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3 सही है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है तथा शिवालिक वह हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट है भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है तथा खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। सटीक राज्य का चुनाव कीजिए। तो ये सारी विशेषताएं भारत के गुजरात राज्य की हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार का मैदान। बिहार के भूगर्भीय इतिहास में बिहार का मैदान सबसे नवीनतम और दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भी कहते हैं तथा ये गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर है, तो कर्नाटक तथा केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावट के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। और बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावट के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। तो दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट है चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये मेघालय में अवस्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है तथा मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान। भूकंप का हो जाएगा हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र। सूखा, इसका हो जाएगा मध्य पूर्व भारत तथा चक्रवात, इसका हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है करेवास मृत्तिका, जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो करेवास मृत्तिका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है और जाफरान करेवा मिट्टी या करेवास मृत्तिका में उपजाया जाता है। नेक्स्ट है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केसर। नेक्स्ट है रेगर या रेगुड़ किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि कहा जाता है। नेक्स्ट है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रेगुड़ नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को
किसके रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जियोसिंक्लाइन। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के अग्र गंभीर के रूप में वर्णित किया गया है तथा इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है तो इसे बांगर कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है तथा जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में बांटा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर तथा प्राचीन जलोढ़ या बांगर। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो वर्तमान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण है तथा वहीं संयुक्त रूप से वनावरण तथा वृक्षावरण का प्रतिशत 24.62% है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है जबकि सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है और मिजोरम के 84.53% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है 49, जबकि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये संख्या 97 है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी तो ये कथन सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है तो ये भी सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक नया कार्यक्रम है तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। वहीं वर्ष 2023 की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है? तो स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुओं के होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई तो ये कथन सही है। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया तो ये कथन गलत है, यह अंतर कम हो गया था। और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है तो ये कथन भी गलत है। नेक्स्ट है, वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 31%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या लगभग 31.1% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.9% थी। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 739 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंडक नदी से। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है तो भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी।
पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट है मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथॉन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। तो मैथॉन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। दिए गए विकल्पों में वूलर तथा लोकटक मीठे पानी की झील है, वूलर और लोकटक। वहीं वूलर झील जम्मू कश्मीर में है तथा लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि चिल्का उड़ीसा तथा सांभर राजस्थान ये खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट है भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये तीनों हैं। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग से आशय एक वर्ष के भिन्न मौसम में एक ही क्षेत्र पर दो फसल उगाना है तथा एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है, तो ये कथन गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, तो ये कथन सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो ये कथन भी गलत है। तथा इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 4 सही है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नेक्स्ट है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूं। नगदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख फसलें हैं, जबकि गेहूं की फसल खाद्य फसल है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ था तथा हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। नेक्स्ट है प्रमुख खाद्य फसल है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तथा खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। नेक्स्ट है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है तथा ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। नेक्स्ट भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में अग्रणी कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। नेक्स्ट है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। वर्तमान में वर्ष 2021-22 में भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल राज्य। रबर के उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। नेक्स्ट है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो वर्तमान में भारत दाल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। वहीं चीनी के उत्पादन और उपभोग में भी भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिरनार। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है और यहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलनेज। पुलनेज तमिलनाडु में स्थित है।
वहीं कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु एवं हासन जिले तथा केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लियमपेथिस क्षेत्र तथा तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, शेवरॉय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं तथा बाबा बुदून गिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वोत्तम कॉफी के पौधे रोपित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो चाय का। टी बोर्ड इंडिया के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने चाय का 226.98 मिलियन किलोग्राम का निर्यात किया है और वर्ष 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये नेपानगर में अवस्थित है। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है तथा यह विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब में। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड एवं ओडिशा, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक तथा गोवा है तथा अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है तथा मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। प्रश्न काल के दौरान भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य बिहार था। वहीं वर्तमान में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से 5 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई थी। नेक्स्ट है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो वर्तमान में भारत में अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड है। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड से। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है तथा इसका प्रतीक Ra होता है और इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव समुद्रम में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग में की गई थी तथा भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र की स्थापना कर्नाटक के तत्कालीन मैसूर जिले में शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में हुई थी। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,955 किलोमीटर है। 1,44,955 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो भारत में सबसे पहले 1853 ईस्वी में रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है या 5.5 फीट होती है। नेक्स्ट है, मोरमुगांव पत्तन स्थित है। तो ये गोवा में स्थित है। मोरमुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2022 को लिया था। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो ये गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है तथा भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है। वहीं अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व के भूगोल तथा भारत के भूगोल से 38वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।